बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। और मैं भी कुछ थोड़ी बहुत ठीक ठाक हूँ। आजकल हमारे यहाँ ना केबल बहुत जा रहा है, लाइट भी जा रही है। आज तो पूरा दिन लाइट नहीं थी। जब आई है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो और आप लोगों से कह रहे हैं नानी के लिए कि नानी को देखें। सब्सक्राइबर तो आ रहे हैं मेरे, लेकिन व्यूवरशिप कम हुई है। अब या तो स्कूल वगैरह है, ये सब है, ज़ाहिर है मसरूफियत भी होती है। और अब तो कुछ मौसम भी बदल रहा है ना। ऊपर तो बारिश भी हो रही है, ठंड भी आ गई है। बेटी बताती रहती है ना। तो आज मैं आप लोग तो कुछ बताते नहीं हैं कि क्या मैं बताऊं क्या नहीं करूं। तो आज मैं जो कुछ बता रही हूँ आप लोग नहीं बताते, कुछ लोग कहते हैं, फरमाइश करते हैं। तो मैं आज आपको बता रही हूँ। हमारे घर में अगर वो चीज़ ना पके तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बच्चों को बहुत पसंद है, क्या? चावल। तो आज मैं आपको, ये लखनऊ वाले बहुत पकाते हैं, मतलब लखनऊ की फेवरेट डिश है कोफ्ता पुलाव या कोफ्ता बिरयानी। और वो कोफ्ते बड़े बड़े नहीं होते, छोटे होते। और उसको मोती चूर के बिरयानी भी कहते थे और छोटे छोटे बनाते थे। और उस पर चांदी के बर्फ़ में लपेट के फिर उसको वो किया जाता था, मसाले में डाला जाता था, कुछ को वैसे और कुछ को ऊपर से। लेकिन हम वैसे नहीं बना रहे, हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि आपने कीमा लिया, बारीक कीमा लें, जैसे कि कोफ्ते के लिए ज़रूरत होती है। उसमें आपने गरम मसाला डाला, लहसुन अदरक डाला, प्याज पीसी, समझे, और हरी मिर्चें भी पीस लें और धनिया चॉप करके डाल लें। लहसुन अदरक डाल ही चुके हैं, थोड़े से चने डाल लें, ज़रा सोंधापन आता है, ठीक है। अब आपने एक या दो स्लाइस डबल रोटी के भी वो कर डाल लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपका कीमा आधा किलो है, 3 पाव है, जितने हैं, जितने लोग होंगे उस लिहाज से आपको बनाना है। अब आपने उसके कोफ्ते बनाए, छोटे छोटे करके सबको मिला लिया। कोई मिर्ची मैं वैसी मिर्ची लाल मिर्च भूल गई हूँ या कुछ, कोफ्ते में सब कुछ डलेगा। सूरख मिर्च भी डलेगी और हरी मिर्च भी डलेगी। हरी कूट के डालिएगा ताकि सब मिल जाए। धनिया बहुत बारीक चॉप करके डालिए और सब चने पीस के डालिएगा। सब हो गया, खसखस नहीं डाल रही हूँ, खसखस से थोड़े सख्त हो जाते हैं। अब आपने क्या किया? कोफ्ते बना लिए, सारे बन गए। 1.5 पाव है, आधा केजी है आपका, आपने बना लिया और बना के रखा। अब उसको हल्के फ्राई पैन में ऐसे तल लें, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं कि बिखर ही जाए। आस्ते आस्ते जब वो हो गए तो आपने उनको आराम आराम से निकाल लिया। दूसरे से डाला, स्ट्रेनर में डाला कि तेल वेल उसी में रह जाए। अब वो तेल जो है ना, चाहे वो उसे मसाले में शामिल कर लें। अब हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? जिसमें कि प्याज ब्राउन की भी डालेंगे, पहले प्याज ब्राउन कर लें। और उसमें जिसमें आप मसाला बना रहे हैं ना, जिस बर्तन में, तो उसमें आपने लहसुन अदरक मिर्ची, थोड़ी सी जायफल जावित्री पिसी हुई डाल दीजिए, और दही, टमाटर और हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, ये सब आखिर में डलेगा। आलू बुखारा, ये सब चीज़ें। अब मसाला भूनें आप, लहसुन अदरक और सब चीज़ें डाल के ना मसाला आप तैयार कर लें। मसाला डाला तो टमाटर भी डाल दिया, मसाला सब घुल मिल गया, दही भी डाल दिया, सब हो गया, आलू बुखारा भी डाल दिया। अब हरी मिर्च, धनिया पुदीना, ये सब आपने डाल के
रेडी हो गया। अब आपने क्या किया, अब चाहे तो कोफ्ते आप इसमें डाल दें और नहीं तो अवन तो डाल दें इसी में, और हल्के हाथ से ना उसको जिसमें बनाया है उसको चलाएं इधर उधर कि कोफ्ते में मसाला रच बस जाए। अब एक तरफ करें, चावल जैसे बॉईल करते हैं बिरयानी के लिए, एक कनी रह जाए उसको पसाया। अब उसी बर्तन में अगर आपको रखना है तो उसमें आप रखें, और अगर दूसरे बर्तन में रखना है तो आधे चावल आपने निकाले। अगर आपके 3 पाव चावल हैं, 1 केजी है, तो आपने आधे निकाले, आधे पतीली में रहने दिए। फिर उसमें आपने ये कोफ्तों हल्के हाथ से कोफ्तों का मसाला और ये बिरयानी का सारा मसाला यूँ बिछा दिया। उसके ऊपर आपने, अब दिल चाहे तो केवड़े में वो डाल के येलो कलर डाल के ज़रा सी एक लहर मार दें उसी में, और फिर दूसरी उसके ऊपर डालें, और फिर उसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ है वो कर दें, और तली हुई प्याज जो है वो डाल दें, और उसको दम पे रख दें। दम पे आपके को पता है कि तवे पे रखते हैं, थोड़ी देर तेज़ रहता है, फिर धीमा कर देते हैं और कपड़ा ढक दें अगर चावल में, क्योंकि एक कनी रहती है। और उसके बाद आप उठाएं तो आपकी क्या खुशबू आ रही होगी, और आपकी कोफ्ता या कोफ्ते, क्योंकि काफ़ी सारे कोफ्ते बिरयानी तैयार है। मज़े ले लेके खाएं, उसके साथ हरा रायता बना लें और मज़े से खाएं, क्योंकि ये चीज़ें बगैर किसी चीज़ के सहारे के नहीं चलती है। और मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मज़ेदार भी आपको लगेगा। मुनफरद सी और अच्छी चीज़ होगी कि हर बाइट में जब आपके कोफ्ता आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। और अगर मैंने कहीं भी कोई गलती की है तो माफ़ भी आप लोग करेंगे, सब्सक्राइब भी आप लोग करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, और अपने दोस्त अहबाब से भी कहेंगे कि नानी को देखें। और कहीं कोई मैं भूल चूक करूं तो याद आपको रखना है कि नहीं। तो फिर इजाज़त दीजिए, कब मिलेंगे, यानी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।